हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। देखो, हम लोग क्लास टेंथ का सीबीएसई और जो वो स्टेट बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ दैट इज़ फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। किसी किसी वो स्टेट बोर्ड में मिड ऑफ थर्ड वीक ऑफ फरवरी या सेकेंड वीक ऑफ फरवरी होने वाला, बट सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है फरवरी में, यानी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। 2024 में मैथ्स का सबसे बेस्ट अच्छा से अच्छा प्लानिंग आपके पास क्या होना होना चाहिए। देखो, मैं 2024 में सिर्फ बोल रहा हूँ, 2023 में अब क्या पढ़ा नहीं पढ़ा ये कोई कुछ मतलब नहीं रखता है। सिर्फ 20 डेज में पूरे सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो और 20 डेज में अच्छे नंबर आ सकता है आपका मैथ में, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे आ सकता है। अब देखो, सिर्फ 20 डेज का प्लानिंग मैं यहाँ पर करने वाला हूँ और आप देखना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको पता चल गया होगा थंबनेल से। सॉरी। कंप्लीट क्लास टेंथ मैथ्स इन 20 डेज और डे 1 हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ओ, ठीक है, हम लोग सब बोलते हैं हम लोग, बट हम लोग का भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हिंदू का देखें तो अप्रैल में है, हैप्पी न्यू ईयर है। और 2081 आता है, वो तो अलग बात है, छोड़ो। काम का बात करते हैं। क्लास टेंथ मैथ्स इन 20 डेज फॉर बोर्ड एग्जाम्स। देखो, आपको डे 1 में क्या पढ़ना है। डे 1 में आपको स्टार्ट करना है नंबर सिस्टम से। इसी चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे बताए हैं हमने कि कौन सा चैप्टर में कितने मार्क्स आएगा, मतलब कौन सा चैप्टर कितना वेटेज होता है बोर्ड एग्ज़ाम में, फाइनल जो एनुअल एग्ज़ाम होता है उसमें। तो तो आप नंबर सिस्टम को देखो तो 6 मार्क्स का आता है। 80 मार्क्स का जो रिटेन एग्ज़ाम होता है, थ्योरी आपका जो होता है, उसमें 6 मार्क्स का सिर्फ क्या है, नंबर सिस्टम है। ठीक है। अब देखो, नंबर सिस्टम है, 2 क्वेश्चन तो पक्का है। हर साल पूछता है 2 क्वेश्चन। अब अलग अलग होता है, एक 3 नंबर का पूछ देगा, एक अलग होता है, बट होता क्या है सो देख लो। पहले तो आप माइंड में ये माइंड सेट कर लो कि आपको ये नहीं सोचना है कि जो टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम में डिलीट किया गया है उसे हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो, डिलीट क्या किया गया है सबसे पहले बता देता हूँ। आप पढ़े होंगे, एक था HCF वाला चैप्टर, टॉपिक था। जो HCF वाला टॉपिक नहीं था, दरअसल वो था डिवीजन एल्गोरिथम था। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप कमेंट में बताना आपको डाउट है या नहीं इस चैप्टर में। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसे अब जो है डिलीट कर दिया गया है, अब नहीं है, नहीं मतलब है उस NCERT के बुक में। इसमें था कुछ नहीं, नॉर्मल सा चैप्टर था, नॉर्मल सा टॉपिक था, पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया। उसमें था कि अगर मान लेते हैं किसी भी नंबर का हम अगर HCF फाइंड करते हैं, तो इसमें उस पूरे HCF फाइंड करने के बाद वहाँ पर लिखना होता था इक्वलिट्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, कि जो 5 क्लास में पढ़ाया गया था, डिवीजन इज इक्वल टू डिवाइडेंड इज इक्वल टू वाला जो को फार्मूला था, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी के अकॉर्डिंग था कि अगर मान लेते हैं लेट लेट ए एंड बी कोई एक दो आर टू एनी रियल नंबर, कोई भी दो रियल नंबर है। उसमें बोला गया था कि अगर ए को हम मानते हैं कि हमारे पास डिवाइडेंड है और बी को हम मानते हैं कि हमारा ये डिवाइजर का काम करता है, तो यहाँ पर जब अगर बी से डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट जो हमें मिलता है यहाँ पे क्यू मिलता है, और रिमाइंडर जो मिलेगा बोला गया है आर मिलता है। तो इसी को एक स्टेटमेंट में लिख दिया था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वहाँ पे कंडीशन था आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। इस टॉपिक को अब एलिमिनेट कर दिया गया है, राइट। इसको अब वहाँ से बोर्ड से हटा दिया गया है। लेकिन अगर पूछ दे एग्ज़ाम में तो आपको स्किप नहीं करना है, और आपको माइंड में ये भी नहीं सोचना है कि टॉपिक हटा दिया तो नहीं आएगा। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बहुत इजी था इसलिए वहाँ पे पूछा। अब देखो, इसका ना HCF कैसे इस पे पूछा गया था, उसे आप एक क्वेश्चन देख लो, अगर आप पढ़े हो तो पता है। बोला गया था फाइंड HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ऐसे बोलेगा आपसे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके। अब एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। मान लो 24 है
एंड मान लेते हैं 100 है, राइट। इसका HCF फाइंड करना है इसका यूज करके। कैसे करते हैं? तो सिंपल है, इक्वलिट डिवीजन बोला तो डायरेक्ट डिवीजन मेथड यहाँ पर लगा दो आप। अब आपको पता है 24 4 जा क्या होता है 96 होता है, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 4 बचेंगे। अब क्या करो 4 को यहाँ पर लिखो, 24 को डिवाइडेंड बना देते हैं, 4 डिवाइजर बन जाता है और हो जाता है 4 6 जा 24। अब जैसे 0 आ गया तो यहाँ वाला जो होता है डिवाइजर ये हो जाता है हमारा HCF, यानी HCF 4। तो लिखते हैं, इसको लिखना पड़ता है क्या, इस वाले फार्मूला पे A इक्वल टू BQ प्लस R पे, इसी बात को लिखना पड़ता है। A क्या है इसमें, A हमारा यहाँ पर डिवाइडेंड है, ठीक है। B हमारा क्या है यहाँ पे डिवाइजर है, और Q हमारा क्या है यहाँ पे कोशिएंट है, और क्या है रिमाइंडर है। तो यहाँ पर कंडीशन था लिखना, जैसे ये 100 के लिए लिखना पड़ता था 100 इज इक्वल टू 24 इंटू 4 प्लस 4, दैट इज डिवाइजर B कोशिएंट हो गया 4 और रिमाइंडर क्या आया था देख लो इसका 4, तो यहाँ पर प्लस 4। 24 के लिए अगर आप लिखते हैं यहाँ पे तो 24 इज इक्वल टू देखो 4 इंटू 6 दैट इज 4 इंटू 6 अब प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो जैसे यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर का काम करता है। तो ये तो है डिवाइजर, तो ये वाला क्या था हमारे पास HCF हो गया 4। तो ये अगर दो स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखते हैं तो ये डिवीजन लेमा का मेथड नहीं माना जाता है। अगर आप लिख देते हैं तो इजीली वे में नंबर आ जाता है, दो मार्क्स। तो इतना इजी टॉपिक था जिसे एलिमिनेट कर दिया गया। बट आपको ये नहीं सोचना है कि एलिमिनेट कर दिया तो नहीं प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस होना चाहिए। इतना छोटा नंबर नहीं देता है, बहुत बड़ा नंबर देगा। जैसे 873 अक्सर क्या होता है कि प्राइम नंबर कोई दे देगा, आपको लगेगा दोनों का दोनों प्राइम नंबर है, और थोड़ा सोचना पड़ता है वहाँ पे कि कितना से डिवाइड करें तो किसके टेबल में आए, तो बड़ा नंबर देता है, इतना आसान नंबर नहीं देगा अगर पूछेगा तो, ठीक है। एक तो ये हो गया, छोटा सा टॉपिक है। सेकंड देख लो, एक अभी है जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, देखो ये तो अभी भी है टॉपिक, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसमें क्या था, अगर मान लेते हैं दो नंबर A और B है तो A और B का जो प्रोडक्ट था HCF A और B का, और फिर LCM A और B का। इस मेथड को आपको पता है 6 में पढ़ना था, क्वेश्चन देता है, अभी भी बुक में दिया रहता है। इफ दो नंबर का क्वेश्चन कैसा देख लो तो एक बार देख लो, फाइंड HCF ऑफ मान लो 14 एंड 45 हुज, आपको दे देगा LCM इज, क्या हो जाएगा इसका LCM, देखो क्वेश्चन खुद से बना रहे हैं तो एक बार यहाँ पर प्रैक्टिस कर लो। इसका LCM क्या हो जाएगा, तो 15 को आप क्या लिख सकते हो इसको 5 इंटू 3। अब कुछ है ही नहीं तो इसका LCM क्या हो जाएगा, मतलब कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा आपको इसमें। 15 इंटू 3 में 5 इंटू 3 आएगा, इसमें तो सबको सब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो बोल देता है इसका LCM इज मान लो 14 इंटू 45, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन है नहीं तो डिवाइड मल्टीप्लाई ही होगा। अब आपको कहेगा कि इसका HCF फाइंड करो, या कभी LCM दे देगा एक नंबर दे देगा ऐसा कहेगा, तो सिंपल ही फार्मूला लिखना है। तो कोई 14 को हम क्या मान लेंगे A इज इक्वल टू 14, इसको क्या मानोगे आप B इज इक्वल टू 45। फार्मूला क्या होता है A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब आप डाल दो यहाँ पर 14 इंटू 45, 14 इंटू 45, HCF क्या हो गया फाइंड करना है नहीं है, LCM क्या हो जाएगा हमारे पास, तो LCM में डालोगे आप 14 इंटू 45। अब HCF निकालना है तो दोनों को नीचे ले जाएंगे, राइट, तो हो जाएगा 14 इंटू 45 बाई HCF, मतलब 14 इंटू 45, इधर क्या बच गया HCF, तो आपको भी पता है कैंसिल होकर 1 हो जाता है, तो HCF कितना आ जाएगा। मतलब मैंने नॉर्मल एकदम हाइपोथेटिकल एक कोई क्वेश्चन लेकर के रैंडमली ऐसे बता दिया हूँ, ठीक है। दूसरा देखो सेकंड टॉपिक इसी में अभी समझते हैं, बहुत छोटा सा बात है उसको समझ लेते हैं। प्राइम का बोलते हैं, रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछता है एग्जाम में। रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, रेशनल इरेशनल वहाँ पे बोलेगा आपसे। देखो आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है।
और इरेशनल क्या होता है डिफिनीशन पूछ लेता है। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो समझ लो रेशनल नंबर सिंपल बात है, एंड जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और रेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल क्या होता है, नंबर विच हैज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट ए परफेक्ट मतलब ए जो होना चाहिए यहाँ पे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, वो होता है हमारा क्या, वो होता है हमारा इरेशनल नंबर, राइट। दूसरा एक बात समझो माइंड में हमेशा रखना, क्वेश्चन इस पे ये नहीं पूछता है कि व्हाट इज रेशनल व्हाट इज इरेशनल, राइट। फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप प्रूव करो, प्रूव दैट, कोई एक इरेशनल नंबर कोई भी दे देगा, √5 इज एन इरेशनल। अब आपको पता है कि √5 इरेशनल है, पर वो पूछ रहा है कि उसे प्रूव करना है, राइट। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाना है सॉरी, आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि आपको पहले इसे एज्यूम करना है रेशनल। आप पढ़े हो इस वाले टॉपिक को, सिर्फ मैं रिमाइंड दिला रहा हूँ। आपको बुक उल्टाओ, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नंबर दिया रहेगा। चलो एक क्वेश्चन हो गया, सेकेंड अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको। सेकेंड ऐसे भी दे देगा 3 + √7 इरेशनल है, इसे आप प्रूव करो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी दे देगा 4/√3 एक इरेशनल है, इसे आप प्रूव करो कि इरेशनल है। ये सब क्या है, ये सब पूछता है एग्जाम में, ठीक है, 3 नंबर का आता ही आता है। तो अगर हम चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, √5 इज एन इरेशनल, इज एन इरेशनल, अगर इसको प्रूव करना है मान लो, तो क्या मान लो, सबसे पहले तो आप अपोजिट एज्यूम करो। जो अपोजिट का मतलब क्या होता है कि जैसे इरेशनल पूछ रहा है तो आप रेशनल मान लो, ठीक है। आप ऐसे समझो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मान लो आप कोई भी ए और बी 2 प्लेस है, और ए और बी 2 प्लेस का बीच का डिस्टेंस है, कोई बोला कि 200 मीटर है, और आपने क्या किया, आप मान लिया चलो कि हाँ ठीक है 200 मीटर है, तो हम मान लेते हैं 300 मीटर है डिस्टेंस, और हम जाएंगे अब उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं टाइम लेकर के निकलेंगे। अब 300 मीटर मानोगे आप, जैसे आप में जाओगे रास्ते पे तो आप देखोगे कि नहीं 200 मीटर ही है, तो आप लास्ट में क्या बोलोगे कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 200 मीटर, दिट इज़ प्रूव्ड। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है आपको। कोई भी इरेशनल बोल रहा है प्रूव करने के लिए, तो आपको उसे सबसे पहले रेशनल मानना है, राइट। तो आप मान लो इसको, लेट ए एंड बी, ठीक है, लेट √5 इज क्या मानेगा, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है, ये क्या करना है, प्रूव करना है इरेशनल। तो मान लिए, अब जैसे आप माने इसको, आप √5 को माने हैं, तो आपको पता है कि इरेशनल नंबर कभी भी होता है वो p/q के फॉर्म में होता है। देखो डिफरेंट बुक में डिफरेंट सॉल्यूशन होता है इसका, इसलिए सही से समझना। अब जैसे ही इसको मान लिए तो आपको ये भी पता है कि कभी भी रेशनल नंबर तभी हो सकता है जब उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। अब आप जितना जब जानते हो तो आप क्या करोगे, रूट हटाने का सोचना है आपको माइंड में। सबसे पहले बी को बगल में ले आओ, b√5 = है। अब आप रूट कैसे हटेगा, तो सिंपल आप कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब आप बोलोगे कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, तो क्या हो जाएगा b√5 का स्क्वायर = a का स्क्वायर, ठीक है। तो b² इंटू 5 = a²। अब आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक से समझना। अब आपको सोचना है यहाँ पे कि जो b² 5 × a² है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसी बात को, इसी को आप लिख सकते हो कि 5 को नीचे कर दोगा, कर देंगे हम, ठीक है। 5 को यहाँ पे डिफरेंट मेथड है यहाँ पे, तो b × b भी लिख सकते हो = a², ठीक है। अब यहाँ पे 5b = क्या हो जाएगा, a²/b, ठीक है। अब a²b, अब यहाँ पर क्या दिख रहे हैं कि 5b है और यहाँ पर b है, यहाँ पर इस दोनों में कुछ कॉमन है, मतलब फैक्टर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, HCF 1, ठीक है। बट इसके नीचे क्या है, HCF 1, लेकिन यहाँ पे तो b है ना, जबकि स्टार्टिंग में तो b नहीं था। अब b को जैसे आप एक कोई अदर नंबर मान लेते हैं, आप c मान लो यहाँ पे, कि यहाँ पे पुट कर लो आप कि हाँ b, लेट पुट 5b = c, तो c मानेंगे तो a² = b, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a² = b। तो यहाँ पे तुरंत आप देखेंगे यहाँ पे कि c = bc = a², तो a कितना आ जाएगा, √BC। अब जैसे a √BC आ गया, यानी a का वैल्यू तो यहाँ पे भी था,
और ये का वैल्यू यहाँ पे भी है, इसको 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो। तुरंत यहाँ पर लिखना फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या देखो, √5 इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी सी। √5 तो ऐसे ही रह गया और क्या आ जाएगा, बी सी बाई बी हो गया। अब यहाँ पे तो आप देखो रूट दोनों पे है, अभी भी रूट दोनों पे है। ये है क्या, √5 कभी इक्वल होगा, कभी नहीं इक्वल होगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि √5 मतलब कभी इक्वल नहीं आएगा। तो √5 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। RS अग्रवाल देख लो बुक, NCERT देख लो, एग्जाम आइडिया देख लो, डिफरेंट सॉल्यूशन होता है। एक और छोटा सा इस टॉपिक को समझ लेना, इसी टॉपिक को छोटा सा क्वेश्चन एक और लेते हैं, जस्ट वेट। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम इसी अगर ऐसे पूछ लेगा कि √5 + 2 को प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव दैट इज एन इरेशनल। अब आप क्या करोगे, अब पूछ लिया आपसे कि इसको इरेशनल प्रूव करो। सिंपल क्या करना है, √5 + 2 इज टू क्या मान लेना है, a/b, दैट इज एक इरेशनल नंबर। हम क्या मानेंगे कि एक रेशनल नंबर है, मतलब मान लिया कि एक क्या है, रेशनल नंबर है। अब आप जैसे रेशनल नंबर मान लिए, इसको ठीक से समझना, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सीधा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब जैसे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा a² + b² का फॉर्मूला आता है, a² दैट इज √5 का स्क्वायर, 5b² दैट इज 4, 2√5 दैट इज 2 × 4, 4√5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a² / b²। ठीक है, अब आप ये क्या हो गया, 9 को उधर ले जाओ, तो 4√5 इज इक्वल टू कितना आ गया, a² / b² इज -9। अब ये क्या है, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल, और ये पूरे क्या है, रेशनल। आप जानते हैं ना, कोई भी अगर रेशनल माइनस रेशनल रेशनल होता है, तो ये तो रेशनल नंबर है हमारे पास। तो कभी भी इरेशनल जो होता है, कभी भी इरेशनल नंबर जो होता है रेशनल के इक्वल नहीं होता है। तो आप देयरफॉर हमारा सपोजिशन क्या होता है, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। देयरफॉर लिखेंगे √5 + √2 इज एन क्या, तो एक इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। आप एक बार इसको गो थ्रू हो जाओ, आप सैम्पल पेपर ले लो कोई भी पब्लिकेशन का, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन खोज लो, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन लगा लो। आपके पास कुछ भी अगर नहीं है तो आप NCERT उल्टा लो, NCERT और उसका प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर आप NCERT बुक का अच्छा पकड़ लिए हो तो NCERT एग्जाम्पलर का PDF गूगल से डाउनलोड करो, एग्जाम्पलर का, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस कर लो आज नंबर सिस्टम जा कर के, ठीक। नंबर सिस्टम आज सीधा आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम प्रैक्टिस करना है। आज पूरा का पूरा नंबर सिस्टम खोजो और जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है बना डालो सबको और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 1 6 नंबर आपको कंप्लीट आ गया, 6 नंबर का मैंने समझा दिया, ट्राई किया, आपको आई होप समझ में आया होगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बाकी को भी बताना ज़रूर। और इस चैनल पे बने रहना क्योंकि बहुत सारा क्लासेज आने वाला है, और 12th का भी, 10th का भी, और बाकी सभी क्लासेस का। सो थैंक यू, आई होप आप बहुत अच्छा से पढ़ाई चल रहा होगा। नए साल है, आज से शुरुआत करो, 1 जनवरी है। थैंक यू। बहुत ही हेल्थ पे भी ध्यान देना क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो थैंक यू एवरीवन।